हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एंड आज की वीडियो होने वाली है विलियम शेक्सपियर के फेमस प्ले मैकबेथ के इम्पोर्टेंट कोट्स पर। और इस वीडियो में हम करेंगे मैकबेथ के टॉप 30 कोट्स को जो रिपीटेडली डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में देखने को मिलते रहते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। हमारा फर्स्ट कोट है, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। दिस लाइन इज स्पोकन बाय थ्री विचेस इन एक्ट 1 सीन 1। ये शेक्सपियर का एक वेल नोन कोट है और बोला है थ्री विचेस ने इन द ओपनिंग सीन ऑफ मैकबेथ। इसके साथ ही ये एग्जाम्पल है पैराडॉक्स का और इसका लिटिल मीनिंग है गुड इज इविल एंड इविल इज गुड। इसका एक्चुअल मीनिंग है कि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी वो दिखती हैं। जो देखने में हमें अच्छा लग रहा है वो जरूरी नहीं कि वो एक्चुअल में अच्छा हो, वो बुरा भी हो सकता है। जिसे अच्छा माना जाता है वो एक्चुअल में बुरा है और जिसे बुरा माना जाता है वो एक्चुअल में अच्छा है। ये जो लाइन है, ये लाइन प्ले में आगे क्या होने वाला है उसका एक तरह से इंडिकेशन है। साथ ही ये लाइन फोरशैडो करती है इस प्ले की थीम को कि इस प्ले की क्या थीम है और इस प्ले में आगे क्या होने वाला है, कि कैसे इस प्ले में लोग सिचुएशन के हिसाब से बदल जाएंगे, एक दूसरे को धोखा देंगे। जो अच्छे थे वो बुरे हो जाएंगे और जो बुरे थे वो अच्छे हो जाएंगे अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए, अपने एम्बिशन के लिए। आजकल ये लाइन यूज की जाती है टू डिस्क्राइब समवन कि जो देखने में अच्छा लगेगा वो जरूरी नहीं कि वो अच्छा हो, वो बुरा भी हो सकता है। नेक्स्ट कोट है, व्हाट ब्लडी मैन इज दैट। ये लाइन बोली है किंग डंकन ने एक्ट 1 सीन 2 में। जब वो अपने कैंप में बैठे हैं और वेट कर रहे हैं बैटल की न्यूज का कि वहां पर क्या चल रहा है, तभी उनके कैंप में एक कैप्टन एंटर होता है जो अभी अभी बैटल से आया है, जो काफी इंजर्ड भी है, जो ब्लड से लथपथ है, जिसकी पूरी बॉडी पर ब्लड लगा हुआ है। तो किंग डंकन उसे देखकर पहचान नहीं पाते और तब वो कहते हैं कि ये कौन है जिसका पूरा शरीर खून से लथपथ है। कोट नंबर थर्ड है, कम व्हाट कम में टाइम एंड द आवर्स रन्स थ्रू द रफेस्ट डे। ये बोला है मैकबेथ ने एक्ट 1 सीन 3 में कि चाहे जो भी हो, समय और घंटे सबसे कठिन दिन से होकर गुजरते हैं। ये लाइन मैकबेथ तब बोलता है जब उसे प्रोफेसी मिलती है विचेस की कि वो किंग बनेगा। तब वो कहता है कि ठीक है, जो भी होता है वो होता ही है और वो नहीं रुकेगा, क्योंकि जो चीज जिस समय लिखी है वो तभी होकर रहेगी। बात करें इसके रफली ट्रांसलेशन की, तो इस कोट का रफली ट्रांसलेशन यही है कि जो कुछ भी होना है वो होगा, चाहे कुछ भी हो। कोट नेक्स्ट है, इफ यू कैन लुक इनटू द शीट्स ऑफ टाइम एंड से विच ग्रेन विल ग्रो एंड विच विल नॉट। ये लाइन बोली है बैंको ने एक्ट 1 सीन 3 में। और ये लाइन बैंको ने तब बोली है जब विचेस प्रोफेसी करती हैं कि मैकबेथ स्कॉटलैंड का किंग बनेगा। तब बैंको को उन पर विश्वास नहीं होता और वो उनकी पावर एंड प्रोफेसी को टेस्ट करने के लिए मेटाफोर का यूज करता है और कहता है कि अगर विचेस सच में फ्यूचर देख सकती हैं तो बताएं कि फ्यूचर में कौन सा बीज ग्रो होगा और कौन सा नहीं। यहाँ पर बैंकों का मतलब है कि कौन सी घटनाएं सफल होंगी और कौन सी विफल होंगी। नेक्स्ट है, लेसर देन मैकबेथ एंड ग्रेटर। ये प्रेडिक्शन देती है फर्स्ट विच, और वो ये प्रेडिक्शन तब देती है जब बैंको विच से अपने फ्यूचर के बारे में पूछता है, तब फर्स्ट विच बैंको को कहती है कि वो मैकबेथ से कम भी है और ज्यादा भी है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि बैंको मैकबेथ से छोटा भी है और बड़ा भी है। विचेस की जो ये प्रेडिक्शन है, जो ये प्रोफेसी है, ये इनिशियली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, बट जैसे जैसे प्ले आगे बढ़ता है तब वो समझ में आता है कि बैंको शुरू में मैकबेथ से कम है, क्योंकि वो हमेशा मैकबेथ की लीडरशिप में काम करेगा। बट बैंको के जो वंशज हैं उसके बच्चे स्कॉटलैंड के थ्रोन पर बैठेंगे, तो इसी वजह से बैंको मैकबेथ से बड़ा भी है। इसके बाद में सेकेंड विच कहती है, नॉट सो हैप्पी ये मच हैप्पियर, Thou shall get kings, thou thou be known so all। वो कहती है कि बैंको इतना खुश नहीं, फिर भी बहुत अधिक खुश। मतलब बैंको मिसफॉर्चून और हैप्पीनेस दोनों ही चीजों का अनुभव करेगा, क्योंकि मैकबेथ राजा बनेगा और बैंको नहीं बनेगा। इसीलिए बैंको मैकबेथ जितना खुश तो नहीं होगा, लेकिन बाद में बैंको मैकबेथ से ज्यादा खुश होगा, क्योंकि जो मैकबेथ है वो किंग बनने के लिए बहुत सारे क्राइम करेगा जिसकी वजह से उसे गिल्ट फील होगा और वो दुखी रहेगा। और बैंको ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिसकी वजह से वो मैकबेथ से ज्यादा खुश रहेगा। सेकेंड विच इसके आगे बैंकों से कहती है कि तुम्हें राजा मिलेंगे भले ही तुम कोई ना हो। उसका मतलब है कि बैंको तुम्हारे जो वंशज होंगे वो राजा बनेंगे भले ही तुम राजा ना बनो। इसके बाद में थर्ड विच हेल मैकबेथ एंड बैंको कहती है। नेक्स्ट कोट है,
और हैव वी ईटन ऑन द इंसेन रूट दैट टेक्स द रीजन प्रिजनर। ये लाइन बोली है बैंको ने एक्ट 1 सीन 3 में। ये लाइन बैंको ने बोली है विचिस से मिलने के बाद। यह बैंको विचिस से मिलकर बहुत ही शॉक्ड है। उसे विश्वास नहीं है कि वो अभी किसी ऐसी चीज से मिला है। उसे लगता है कि ये उसका भ्रम है। तब वो मैकबेथ से कहता है कि मैकबेथ, क्या हमने पागल करने वाली कोई जड़ी बूटी को खा लिया है जो हमारी सोच को अपने वश में कर लेती है, जिसकी वजह से ना ही तो हम कुछ सोच पा रहे हैं और ना ही हम कुछ समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट है व्हाट कैन द डेविल स्पीक ट्रू। ये लाइन भी बोली है वेंको ने ही एक्ट 1 सीन 3 में। ये लाइन वेंको तब बोलता है जब विचिज की प्रोफेसी सच होती है और मैकबेथ को थैन ऑफ कॉर्डर बना दिया गया है। तो वेंको को बहुत ही आश्चर्य होता है और वो मैकबेथ से कहता है कि क्या शैतान सच बोल सकता है। नेक्स्ट है प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग। ये लाइन बोली है मैकबेथ ने एक्ट 1 सीन 3 में। ये मैकबेथ की सोलो लिखी है। यहाँ पर मैकबेथ कहता है कि मैकबेथ का प्रेजेंट फियर किंग डंकन की हत्या के भयानक विचारों से कम भयानक है। थ्री विचेस जब मैकबेथ को प्रोफेसी करती है कि मैकबेथ एक दिन स्कॉटलैंड का किंग बनेगा, तब मैकबेथ इस बात पर गहराई से विचार करता है कि किंग डंकन के रहते हुए तो वो राजा बन नहीं सकता। उसके लिए तो किंग डंकन को मरना होगा और अगर वो किंग डंकन को मार देगा तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो कैसे होंगे, उसके बाद क्या होगा, उसे किंग को मारना चाहिए या नहीं। वो डंकन को मारने का कल्पना भी करता है तो वो डर जाता है। नेक्स्ट है हमारा Oh, never shall sun that morrow see your face, my thin, is as a book where man may read strange matters। ये लाइन बोली है लेडी मैकबेथ ने इन एक्ट 1 सीन 5 में। वो कहती है कि ओ कभी नहीं, क्या वह सूरज कल देखेगा? तुम्हारा चेहरा एक किताब की तरह है माय थिन, जिसे कोई भी पढ़ सकता है। एक्चुअली द लाइन इज स्पोकन बाय लेडी मैकबेथ इन रिस्पॉन्स टू मैकबेथ। जब मैकबेथ लेडी मैकबेथ को बताता है कि आज रात किंग डंकन उनके महल इन्वर्नस में रुकेंगे और कल चले जाएंगे, तो लेडी मैकबेथ कहती है कि वो तो कल तक जीवित ही नहीं रहेगा क्योंकि उसे तो आज रात मार दिया जाएगा। और फिर मैकबेथ को चेतावनी देती है कि उसका जो चेहरा है वो एक बुक की तरह है जो पढ़ा जा सकता है। उसका मतलब है कि जो मैकबेथ है वो मैकबेथ हमेशा अपने मन की बातों को छुपाने में नाकामयाब रहता है और कोई भी इजीली उसके चेहरे को देखकर ये जान जाता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। तब वो मैकबेथ को समझाती और कहती है कि वो अपने इरादों की भनक किसी को ना लगने दे और उसे बिल्कुल ऐसा दिखना चाहिए जैसे कि वो महल में किंग का वेलकम करने में कितना खुश है और अपने इरादों की किसी को भनक ना लगने दे। नेक्स्ट है look like the innocent flower but with a serpent under it, he that's coming। ये भी लेडी मैकबेथ ने ही बोला है एक्ट 1 सीन 5 में। लेडी मैकबेथ अपने हस्बैंड मैकबेथ से आगे कहती है कि वो अपने जानलेवा इंटेंशंस को छुपाने के लिए एक इनोसेंट फूल की तरह दिखे, लेकिन वो अपने मन में सरपेंट के जैसे रहे। मीन्स बाहर से तो सभी को वो अच्छा लगे लेकिन अपने मन में वो क्रूअल रहे। वो उसे एडवाइस देती है कि मैकबेथ अपनी जानलेवा इंटेंशंस को अपने मन में छुपा के रखे और बाहर से सभी को इनोसेंट दिखने की कोशिश करे। नेक्स्ट है I dare do all that may become a man, who dares do more is not। ये बोला है मैकबेथ ने एक्ट 1 सीन 7 में। और यहाँ पर मैकबेथ कहता है कि मैं वो सब करने की हिम्मत रखता हूँ जो एक मैन कर सकता है और जो इससे अधिक करता है तो वो कोई नहीं। जब लेडी मैकबेथ अपने हस्बैंड मैकबेथ को टोंट करती है कि वो डरपोक है, वो कावर्ड है, तब वो लेडी मैकबेथ से कहता है कि वो जो एक सभ्य व्यक्ति के लिए सही है वो सब कुछ कर सकता है, वो कावर्ड नहीं है। एक आदमी के लिए जो अप्रोप्रिएट काम होते हैं वो उन सभी को करने का साहस रखता है, लेकिन अगर कोई इससे भी अधिक करना चाहेगा तो समझो वो आदमी नहीं है। वो कहता है कि मैं वो सभी काम कर सकता हूँ जो एक सभ्य इंसान करता है, लेकिन मैं बिना वजह किसी को बिना किसी रीजन के नहीं मार सकता। नेक्स्ट है फॉल्स फेस मस्ट हाइड व्हाट द फॉल्स हार्ट डोथ नो। ये लाइन बोली है मैकबेथ ने एक्ट 1 सीन 7 में ही। टू हिज वाइफ
मैकबेथ यहाँ पर अपनी वाइफ से कहता है कि झूठे चेहरे को वो छिपाना पड़ता है जो झूठा दिल जानता है। जब किंग डंकन अपनी आर्मी की जीत का जश्न मनाने के लिए एक रात के लिए मैकबेथ के महल इन्वर्नस में आते हैं, तो मैकबेथ और उसकी वाइफ किंग को मारने की प्लानिंग कर चुके हैं, बट उससे पहले उन्हें सभी के साथ कैसे रहना है, कैसे अपने इंटेंशंस को छुपाना है, तो वो एक दूसरे को समझा रहे हैं कि तुम्हें कैसा करना है और तुम्हें ऐसा करना है। तब मैकबेथ लेडी से कहता है कि उसे किंग की एक परफेक्ट होस्टेस बनना है, उसे उनका बहुत ही ख्याल रखना है और अपने झूठे चेहरे के पीछे अपने फॉल्स इंटेंशंस को छुपाना है। नेक्स्ट है If it were done when tea is done, then 'twere well, it were done quickly। ये बोला है मैकबेथ ने एक्ट 1 सीन 7 में। ये मैकबेथ की 16 लिखी है। मैकबेथ कहता है कि यदि ये कार्य तब किया जाए जब किया जाना है तो अच्छा होगा इसे शीघ्रता से किया जाए। मैकबेथ अकेले बैठकर किंग डंकन के मर्डर के बारे में सोचता है कि उसे डंकन को मारना चाहिए या नहीं। तब वो खुद को मोटिवेट करने के लिए कहता है कि प्रोफेसी के अकॉर्डिंग मैं किंग बनूंगा, तो उसके लिए किंग डंकन को मरना ही होगा। शायद उनकी किस्मत में मेरे हाथों मरना लिखा है, तो अच्छा होगा मैं इस कार्य को जल्दी करूं क्योंकि ऐसा होना है। वो कहता है कि ये काम जल्दी से जल्दी करना बेहतर है क्योंकि वो जल्दी से जल्दी अपनी मेंटल एंग्विश से छुटकारा चाहता है, क्योंकि वो फंसा हुआ है अपनी इनर कॉन्फ्लिक्ट में कि क्या करे और क्या ना करे। नेक्स्ट है इज दिस अ डैगर विच आई सी बिफोर मी, द हैंडल टुवर्ड माई हैंड, कम लेट मी क्लच थी। ये लाइन भी मैकबेथ ने ही बोली है एक्ट 2 सीन 1 में। मैकबेथ कहता है कि क्या ये डैगर है जो मेरे सामने है जिसका हैंडल मेरी तरफ है। एक्चुअल में क्या है कि अब हर टाइम मैकबेथ किंग डंकन के मर्डर के बारे में सोचता है, जिसकी वजह से अब उसे हेलुसिनेशन होते हैं, उसे भ्रम होता है कि उसके सामने एक डैगर है जो उससे कह रहा है कि मैकबेथ उसे पकड़े और किंग डंकन को मार दे। नेक्स्ट है I laid their daggers ready. He could not miss them. Had he not resembled my father as he slept, I had done it। ये बोला है लेडी मैकबेथ ने एक्ट 2 सीन 2 में। जब मैकबेथ किंग डंकन को मारने जाता है, तब लेडी मैकबेथ को किंग डंकन के रूम से कोई आवाज आती है और उसे लगता है कि किंग के जो अटेंडेंट्स हैं वो जाग गए हैं और मैकबेथ का काम पूरा नहीं हो पाया है और वो दोनों हस्बैंड वाइफ अब फंस जाएंगे। तब वो खुद से कहती है कि मैंने तो उनके डैगर को ऐसी जगह रखा था जहां मैकबेथ उसे इजीली ढूंढ सके, बट मैकबेथ ऐसा नहीं कर सका और अब उसे लगता है कि उसे ये काम खुद से ही कर लेना चाहिए था। अगर किंग डंकन सोते हुए उसके फादर के जैसे नहीं लगते तो वो इस काम को खुद ही कर लेती, वो खुद ही उन्हें मार देती। नेक्स्ट है Will all great Neptunus ocean, was this blood clean from my hand? No, this my hand will rather the multitudinous sea incarnadine, making the green one red। ये बोला है मैकबेथ ने एक्ट 2 सीन 2 में। एक्चुअली मैकबेथ सेड दिस लाइन आफ्टर किलिंग डंकन। जब मैकबेथ किंग डंकन को मारकर लेडी मैकबेथ के पास आता है तो उसके हाथों में डंकन का ब्लड लगा हुआ होता है और लेडी उससे कहती है कि वो अपने हाथों को धो ले, थोड़े से पानी से उसके हाथ साफ हो जाएंगे। तो मैकबेथ अपने गिल्ट को बताने के लिए हाइपरबली का यूज करता है। हाइपरबली जो कि एक फिगर ऑफ स्पीच है। तो मैकबेथ यहाँ पर कहता है कि उसके हाथों पर लगा हुआ ब्लड इतना है कि ग्रेट नेपच्यून का बड़ा सा सागर भी उसे क्लीन नहीं कर सकता। उसके हाथों पे लगे ब्लड से असंख्य ओशन जिनका कलर ग्रीन है वो भी गहरे लाल हो जाएंगे, बट उसके हाथ कभी साफ नहीं होंगे। उसका मानना है कि उसका जो क्राइम है वो इतना बड़ा है कि अब ये दाग उसकी डेथ तक ही उसके साथ रहेंगे। नेक्स्ट है Methought I heard a voice cry, sleep no more। Macbeth does murder sleep, the innocent sleep, sleep that kneads up the reveled, sleeps of care, the death of each day's life, shore laborer's bath, warm of heart minds, great nature as second course, chief nourisher in life as feast। ये बोला है मैकबेथ ने एक्ट 2 सीन 2 में। ये लाइन मैकबेथ ने तब बोली है जब मैकबेथ डंकन का मर्डर करके बाहर आता है तो वो लेडी से पूछता है कि क्या वो बाहर कुछ बोल रही थी।
तो लेडी मना करती है। तब वो लेडी से कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने एक आवाज सुनी है जो चिल्ला रही है और कह रही है, अब मत सो। ग्लैमिश ने नींद को मार दिया है, काउडोर अब नहीं सोएगा, मैकबेथ अब नहीं सोएगा, क्योंकि अब मैंने अपनी नींद को मार दिया है, एक मासूम सी नींद को जो हमारी सारी चिंताओं को दूर कर देती है, जो दिन भर के काम की थकान और दर्द को खत्म कर देती है, जो हमारे हर दिन की मृत्यु के जैसी है, क्योंकि सोने के बाद हम सब कुछ भूल जाते हैं, जो एक दुखी मन को सुकून देती है, एक दुखी मन के लिए मरहम के जैसी होती है, एक अच्छी नींद एक पौष्टिक आहार के जैसी होती है। तो वो अब मुझे नहीं आएगी। इसका मतलब है कि मैकबेथ की जो अंतरात्मा है अब वो उसे आराम नहीं करने देगी। उसने किंग डंकन के साथ साथ अपने मन की शांति को भी मार दिया है। नेक्स्ट है देयर्स डैगर्स इन मेन स्माइल्स। ये बोला है डोनाल्ड बैन ने एक्ट 2 सीन 3 में। पुरुषों की स्माइल में भी खंजर होते हैं। इसका लिटरल मीनिंग है जो लोग आपके लिए फ्रेंडली हैं, ट्रस्टवर्दी हैं, आपसे हंसकर बातें कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो आपके लिए हार्मफुल इंटेंशंस नहीं रखते हों। ऐसे लोग भी आपके लिए खतरा हो सकते हैं। यहाँ पर जो डैगर है वो सिंबलाइज करता है खतरे को। ये लाइन बोली है डोनाल्ड बैन ने अपने बड़े भाई मालकोम से, जो डंकन के बेटे हैं। डंकन के मर्डर के बाद डोनाल्ड बैन अपने भाई से कहता है कि जो लोग उनके साथ हंसते हैं, जिनके चेहरे पर स्माइल है, वो भी हमारे लिए खतरा हो सकते हैं। मीन्स जो हंसता हुआ चेहरा है वो भी धोखा दे सकता है, क्योंकि वो उसकी बाहरी दिखावट है। उसके इस दिखावे के पीछे विश्वासघात हो सकता है। अच्छा होगा कि हम यहाँ से कुछ टाइम के लिए भाग जाएं। नेक्स्ट है थिंग्स बैड बिगन मेक स्ट्रॉन्ग देमसेल्व्स बाय इल। ये बोला है मैकबेथ ने एक्ट 3 सीन 2 में। मैकबेथ कहता है कि शुरू की गई बुरी चीजें बुराई से खुद को मजबूत बनाती हैं, जिसका मीनिंग है कि जब हम कोई बुरा कार्य करते हैं तो उसे छुपाने के लिए हम बुरे कार्य करते चले जाते हैं, और अब हमें उनकी आदत हो गई है। अब हम गलत काम करते हैं और अब हमें डर भी नहीं लगता। जब हम गलत रास्ते पर चलना शुरू करते हैं तो हम इनिशियल गलत कामों को ढकने के लिए और भी गलत काम करते हैं और करते ही चले जाते हैं, और अब ये धीरे धीरे इजी हो जाता है, क्योंकि अब हमें उसे करने की आदत हो गई है। वो यहाँ पर सजेस्ट करता है कि पहले के किए हुए गलत कार्य आगे के गलत कार्य को बल देते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि एक बार अगर बुरा रास्ता चुन लिया तो उसे बदलना या फिर उससे बचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है इट विल हैव ब्लड, दे से ब्लड विल हैव ब्लड। ये भी लाइन बोली है मैकबेथ ने एक्ट 3 सीन 4 में। जब बैंकों का घोस्ट मैकबेथ से मिलने के लिए आता है तब मैकबेथ एक पुरानी कहावत को याद करते हुए विलाप करता है, रोता है, दुखी होता है। वो कहता है कि वायलेंस बिगेट्स मोर वायलेंस इन रिवेंज, जिससे क्या होता है कि रक्तपात का जो साइकिल होता है वो शुरू हो जाता है। मैकबेथ ये एक्सेप्ट कर रहा है कि उसने जो खून बहाया है उसकी वजह से अब और भी रक्तपात होगा, क्योंकि वायलेंस से और भी वायलेंस पैदा होता है। कोई भी अपने कार्य के परिणामों से नहीं बच सकता और खून का बदला तो खून ही होगा। नेक्स्ट है बाय द प्रिकिंग ऑफ माई थंब समथिंग वीक दिस वे कम्स। ये बोला है सेकंड विच ने एक्ट 4 सीन 1 में। जब 3 विचेस मिलती हैं तो वो आपस में एक दूसरे से बातें कर रही होती हैं। तभी जो सेकंड विच है वो कहती है कि मेरे अंगूठे में चुभन हो रही है, लगता है कोई दुष्ट इधर आ रहा है। ये जो अंगूठे में चुभन होना है ये कोई इन विचेस का एक्रेडिटेशन है, जिससे वो रिकॉग्नाइज करती होंगी किसी इंसान को कि वो अच्छा है या बुरा है। When our actions do not, our fears to make us traitors। ये बोला है लेडी मैकडफ ने एक्ट 4 सीन 2 में। लेडी मैकडफ कहती है कि जब हमारे कर्म नहीं होते तब हमारा डर हमें देशद्रोही बना देता है। लेडी मैकडफ अपने हस्बैंड मैकडफ के लिए बोलती है। मैकडफ जो उसे और उसके बच्चों को स्कॉटलैंड में अकेला छोड़कर इंग्लैंड चला गया है, वो कहती है कि ऑल्दो मैकडफ ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जिससे कि वो देशद्रोही हो, बट अपनी फैमिली एंड अपनी कंट्री को इस तरह से छोड़कर भागना उसे देशद्रोही बनाता है। अपनी फैमिली को इस सिचुएशन में अकेला छोड़कर भागना उसे एक गद्दार बनाती है। लेडी मैकडफ को लगता है कि मैकडफ का अपनी फैमिली को छोड़ने का जो ये डिसीजन है वो एक फुलिशनेस है। कोट नंबर 23 है
आउट डैम्ड स्पॉट आउट आई से। ये बोला है लेडी मैकबेथ ने एक्ट 5 सीन 1 में। अब लेडी मैकबेथ नींद में किंग डंकन के मर्डर के बारे में बात करती हुई चल रही है। किंग के मर्डर के बाद अब लेडी मैकबेथ और मैकबेथ सो नहीं पाते हैं, बट जब लेडी मैकबेथ मुश्किल से सो जाती है तो सोने के बाद उसे किंग डंकन के मर्डर के और जो ब्लड उन दोनों ने बहाया है उसके बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं और वो नींद में चलने लग जाती है। चलते हुए वो अपने हाथों को ऐसे रगड़ती है जैसे वे उन्हें धो रही हो और ब्लड से छुटकारा पाने की कोशिश कर रही हो। वो जिस जगह की बात कर रही है वो उसके हाथ पर ब्लड स्पॉट है। वो रगड़ रही है और उसे मिटाने की कोशिश करती है, बट वो उसे नहीं मिटा पाती। तब वो दुखी होकर चिल्लाती है कि बाहर निकलो शापित दागो, घिनौने दागो, मैं कहती हूँ बाहर निकलो। नेक्स्ट है ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। ये भी लेडी मैकबेथ ने एक्ट 5 सीन 1 में बोला है। टू एक्सप्रेस दैट किंग डंकन के मर्डर के बाद उसके मन में जो गिल्ट है उसे कोई भी उसकी अंतरात्मा से नहीं मिटा सकता। उसने अपने गिल्ट को मिटाने के लिए अपने हाथों को धोने की कोशिश की, लेकिन उसे एहसास है कि ब्लड हमेशा उसके हाथों पर लगा रहेगा। तो वो कहती है कि अरब के परफ्यूम भी अब उसके हाथों को नहीं महका सकते। अरब के जो परफ्यूम है वो वर्ल्ड में बहुत ही लग्जूरियस एंड एक्सोटिक माने जाते हैं। अरब के परफ्यूम का रेफरेंस सजेस्ट करता है कि कोई भी परफ्यूम कितना भी लग्जूरियस एक्सोटिक क्यों ना हो, वो उसके हाथ से ब्लड के निशानों को साफ नहीं कर सकता। उसका जो क्राइम है वो बदला नहीं जा सकता, उसके कर्म धोए नहीं जा सकते। ये लाइन एम्फेसाइज करती है गिल्ट और अपने कार्यों के परिणामों से बचने में लेडी की इनएबिलिटी को। नेक्स्ट है व्हाट्स डन कैन नॉट बी अनडन। ये भी लेडी मैकबेथ ने एक्ट 5 सीन 1 में ही बोला है। लेडी मैकबेथ कहती है कि जो हो गया है अब बदला नहीं जा सकता। प्ले की बिगनिंग में लेडी मैकबेथ जो विश्वास दिलाती है कि वो अपनी डेस्टिनी को बदल सकती है, वही लेडी मैकबेथ प्ले के एंड में रियलाइज करती है कि वो कुछ भी नहीं बदल सकती है। अपनी डेस्टिनी को बदलना इतना इजी नहीं होता। नेक्स्ट है डबल डबल टॉयलेट ट्रबल फायर बर्न एंड गोल्डन बबल। ये बोला है थ्री विचेज ने एक्ट 4 सीन 1 में। ये जो डबल डबल का रेपिटेशन है ये सजेस्ट करता है कि अब विचेज का मैजिक मैकबेथ पर डबल होने वाला है। यहाँ पर विचेज मैकबेथ के लिए डबल परेशानी और डबल मेहनत जनरेट करने की कोशिश कर रही है। ये कोर्ट मैकबेथ पर बढ़ती हुई मुसीबतों का इंडिकेशन दे रहा है कि अब उसकी लाइफ में पहले से ज्यादा मेहनत और परेशानियां आने वाली है, क्योंकि अब विचेस मैकबेथ पर अपने मैजिकल एफर्ट को दुगना कर रही है। Macbeth shall never vanquish me until great Wyndham Wood to high Dunsinane Hill shall come against him। ये बोला है थर्ड अपैरिशन ने एक्ट 4 सीन 1 में। जब मैकबेथ अगेन विचेस से अपने फ्यूचर के बारे में पूछने जाता है तब विचेस फिर से जादू करती हैं और इस बार वो मैकबेथ को 3 घोस्ट दिखाती हैं, जिसमें जो थर्ड घोस्ट होता है वो मैकबेथ को कहता है कि उसे तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक कि ग्रेट विंडम वुड, विंडम का बड़ा सा जंगल ऊंची डंसिनेन की हिल तक नहीं पहुंच जाए। नेक्स्ट है टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो creeps in this petty pace from day to the last syllable of recorded time। ये लाइन बोली है मैकबेथ ने एक्ट 5 सीन 5 में। मैकबेथ ने ये लाइन तब बोली है जब उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ लेडी मैकबेथ की डेथ हो गई है और उसने सुसाइड कर लिया है। दूसरी तरफ किंग डंकन का बेटा मैल्कम इंग्लिश आर्मी को लेकर डंसिनन तक आ चुका है, तो अब मैकबेथ थोड़ा परेशान है और अब वो लाइफ के बारे में बहुत ही फिलोसफिकल बातें करता है और कहता है कि हमारी लाइफ क्या है, इसमें कल आता है, फिर एक कल आता है और फिर एक कल आता है और हमेशा कल ही तो आता है। हमारा जो ये टाइम है, हमारा जो ये समय है, वो हर दिन धीरे धीरे रेंगता हुआ चलता है
और ये तब तक होता है जब तक हमारी लाइफ का एंड नहीं होता। कोट नंबर 29 है, लाइफ्स बट आ वॉकिंग शेडो, अ पुअर प्लेयर दैट स्ट्रट एंड फ्रेट हिज आवर अपॉन द स्टेज एंड दैट इज हियर नो मोर। मैकबेथ यहाँ पर कहता है कि हमारी ये लाइफ क्या है, ये एक चलती फिरती छाया ही तो है। ये तो एक गरीब एक्टर के जैसे है जिसके हाथ में कुछ नहीं है। वो तो बस स्टेज पर आता है, अपना रोल अदा करता है, अपना दिया हुआ टाइम बिताता है, जितना टाइम उसे मिला है, और उसके बाद वो वहां से चला जाता है, और उसके जाने के बाद उसे वहां पर कोई याद भी नहीं करता। कोट नंबर 30 है, इट इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। ये भी मैकबेथ ने एक्ट 5 सीन 5 में ही बोली है। मैकबेथ आगे लाइफ के बारे में कहता है कि ये जो लाइफ है, ये तो किसी मूर्ख इंसान की सुनाई हुई कहानी के जैसे है, जिसमें बहुत ही शोर है, बहुत सारे दुख हैं। जैसे किसी मूर्ख की कहानी को कोई सीरियस नहीं लेता, सेम एज हमारी लाइफ भी उस मूर्ख की कहानी के जैसे ही है जिसका कोई भी मतलब नहीं है। और यहाँ पर होता है आपके कोर्स का एंड। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आपके एग्जाम के पर्पज से काफी यूजफुल होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज उसके लिए इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।